तो आज जब इनके बल पर केंद्र में सरकार है तो क्यों नहीं कहते हैं कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आज अगर दबाव बनाएंगे तो वह सरकार देगी। हमको सरकार गिराने से मतलब नहीं है, हमको बिहार का हिस्सा चाहिए। ओके। अच्छा, दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि लालू अंबानी की शादी में गया, इससे हम लोग सहमत नहीं है, ऐतराज जता रहे हैं, क्या कहें? अब वो अलग विषय, वो सब बयान भी आप दिखा दीजिए तो हम मानेंगे कि हाँ उनके द्वारा उठाए गए। क्यों नहीं उठाया गया? इसलिए कि जब यूपीए की सरकार थी जिसमें आदरणीय लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता उसमें मंत्री थे और जो योजनाएं थी उन योजनाओं को का भरपूर लाभ बिहार को दिया गया। जैसे एक होता है बैकवर्ड रीजन ग्रांट, जो खास जिला के लिए बनाया गया था, जो प्राकृतिक या अन्य कारणों से जो पिछड़ा हुआ है उन जिला के लिए विशेष योजना बनाया गया था। उस योजना में बिहार के लगभग सभी जिलों को शामिल किया गया। उसके बाद जहां पर पहले 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बिहार को राशि मिलती थी, वह जो है उसको 18,000 करोड़ दिया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। फूड फॉर वर्क चलाया गया योजना यूपीए सरकार द्वारा, उसका भरपूर लाभ दिया गया बिहार को। उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, उसके बाद स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन सारे योजनाओं के माध्यम से बिहार को भरपूर पैसा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय जो भी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं बिहार में चल रही थी उसमें 90% केंद्रांश दिया जाता था। 90% राशि केंद्र सरकार देती थी और 10% राशि ही बिहार को लगाना पड़ता था। तो विशेष राज्य का दर्जा जब किसी राज्य को दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी योजनाएं हैं केंद्र की योजनाएं उसमें 90% राशि केंद्र देती है और 10% राशि ही राज्य को लगाना पड़ता है। तो बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए विशेष राज्य के दर्जा को जो प्रिविलेज दिया जाता है जिस राज्य को, वह प्रिविलेज बिहार को दिया गया। और इसीलिए आप में से सब लोग, एक सामान्य चर्चा लोगों के दिल और दिमाग में रहता है, लोग कहता है कि 2005 से और 10 मतलब नीतीश जी का प्रथम कार्यकाल जो था वह जो है सो बिहार के लिए काफ़ी उपलब्धिपूर्ण रहा, लोग मानता है और इसका श्रेय जो है सो नीतीश जी को लोग देता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह जो है सो यूपीए 1 की सरकार जो केंद्र में थी, जिसमें आदरणीय लालू जी मंत्री थे और भी रघुवंश बाबू थे और भी मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनके वजह से यूपीए 1 सरकार में इतना पैसा बिहार को दिया गया जो दिखाई पड़ रहा था, सब जगह झलक रहा था कि बिहार में कुछ हो रहा है। इसीलिए इनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद जब यूपीए 2 की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी तो स्वाभाविक रूप से जो मिल रहा था उस रूप में मिलना कुछ कम हो गया। तब इनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लेकर रैली की गई, दिल्ली में रैली की गई और चूंकि यूपीए 2 की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल शामिल नहीं थी लेकिन समर्थन कर रही थी और उसके दबाव में यूपीए 2 की सरकार रघुराजन कमेटी बनाया बिहार के आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण के लिए। और जब इसका रिपोर्ट आया रघुराजन कमेटी का 2013 में और जब बिहार को उसका लाभ मिलने वाला था तब तक नरेंद्र मोदी जी आ गए प्रधानमंत्री बनकर। मतलब रघुराजन कमेटी के अनुशंसा पर जो लाभ बिहार को मिलता वह नहीं मिला। इसलिए यह जो जनता दल या भाजपा के लोग जो ये आरोप लगाते हैं कि हाँ साहब जब केंद्र में लालू जी इतने शक्तिशाली थे फिर बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका जवाब मैंने आपको दिया। अब उसके बाद 2015 के चुनाव में 1,25,000 का विशेष पैकेज देने का घोषणा किया गया
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बोली लगाकर कितना चाहिए, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने का घोषणा उन्होंने किया। उतना ही नहीं, 40,000 करोड़ का जो पहले से जो योजना चल रही थी उसको भी उसमें उन्होंने शामिल किया। लेकिन मिला क्या? अब क्या मिला या तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो बताएंगे या बिहार सरकार के मंत्री बताएंगे। लेकिन जब वह जो घोषणा किया गया उसके बाद नीतीश जी की प्रतिक्रिया आई थी कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ हम जाएंगे, और उस पैकेज पर उन्होंने सवाल उठाया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश जी कहते मेरे पास उस समय का उनका जो है जो बोले थे उसका है। उन्होंने कहा कि यह जो 1,25,000 का जो स्पेशल पैकेज कहा जा रहा है कि बिहार को दे रहे हैं, वह जो है सो इनका दिया हुआ नहीं है, ये एनडीए सरकार का दिया हुआ नहीं है। यह जो है सो पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसके द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत की गई या जो राशि आवंटित किया गया उसी को यह जो है सो न्यू पैकेजिंग करके और कह रहे हैं कि ऐसे भाजपा के तथाकथित पैकेज का सच और नरेंद्र मोदी के से 4 सवाल। इसमें उन्होंने खुद नीतीश जी स्वीकार चुके हैं कि 1,25,000 का पैकेज जो कहा जा रहा है कि हम दे रहे हैं, यह तो जो है सो यूपीए सरकार की देन, पूर्ववर्ती सरकार की देन है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिन योजनाओं को की स्वीकृति दी या जो राशि आवंटित किया उसी को ही रीपैकेजिंग कर रहे हैं। यह उस समय नीतीश जी का आया था बयान नहीं, बयान तो लिखे थे, सब पेपर में छपा था। अब सवाल यह है कि आज भाजपा तो पहले से कर रही है कि साहब प्रधानमंत्री जी जो पैकेज का घोषणा की वो पैकेज जो है सो मिल चुका है बिहार को। अब जनता दल यू जो कुछ दिन पहले तक जो सरकार जो भी बनी है, इस सरकार में शामिल होने के पहले तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग करती थी। अब वह जो है सो भाषा बदल रहा है। इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें इनके द्वारा कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, मतलब देखिए डेविएशन, विशेष राज्य के दर्जा से अब ये आ गए विशेष पैकेज पर। यह जो तो कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने की एक साजिश भाजपा जो बोल रही थी, आज जनता दल उसी लाइन पर। आज उनके मंत्री एक बोल रहे हैं मांझी जी कि भाई जो है सो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जनता दल यू की भाषा बदल गई। जो पहले विशेष राज्य का दर्जा का मांग करती थी, अब जो है सो विशेष पैकेज पर आ गई। और अब उनके द्वारा ललन सिंह जी का बयान आया है कि विशेष पैकेज जो प्रधानमंत्री घोषणा किए थे वह बिहार को मिल गया। तो सवाल यह है कि वह विशेष पैकेज जब बिहार को मिल गया और 10 वर्षों से ज़्यादा दिनों से केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में लगभग 18 साल से एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और भाजपा लगभग 17 साल या 16 साल इस सरकार में शामिल रही है। उसके बावजूद जब नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार निचले पायदान पर है। तो सवाल यह है कि यह विशेष पैकेज की जो बात हो रही है कि विशेष पैकेज दिया जाए, तो विशेष पैकेज देने के बाद सरकार दिल्ली से लेकर बिहार तक आप, बिहार में 18 साल से आप, उसके बावजूद भी अगर बिहार निचले पायदान पर है तो फिर यह मोदी मॉडल विशेष पैकेज जो है यह तो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए है। तो मेरा सवाल यह है जनता दल यू से और नीतीश जी से
कि आप दो में से एक तय कीजिए। आप बिहार की हिस्सेदारी चाहते हैं या मलाई खाने के लिए सत्ता में भागीदारी? अभी दो विकल्प में आप किसके साथ खड़े हैं, आपको जो है सो यह बताना पड़ेगा। क्या बिहार की जनता की भागीदारी चाहते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए आप अभी स्थिति, आप आज जो स्थिति है इससे सुनहरा मौका कभी नहीं आने वाला है। इनके समर्थन से केंद्र की सरकार है। आज अगर यह दबाव बनाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। एक बात है जो कही जाती है कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग सरकार का ही बनाया हुआ आयोग है, सरकार से सुपर वह नहीं है। और अब तो नीति आयोग में बिहार के 3 मंत्री शामिल हो गए हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय ललन सिंह जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी। तो अगर नीति आयोग का कोई फैसला अगर बाधक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में, तो अब तो बिहार के 3 मंत्री, वरिष्ठ मंत्री नीति आयोग में शामिल हैं। तो नीति आयोग का वह फैसला बदलिए और जो सो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, यह विशेष पैकेज केवल आईवास है। मोदी जी का विशेष पैकेज जो है, मोदी मॉडल विशेष पैकेज, उसका परिणति हम देख रहे हैं कि उतना पैकेज मिल गया। निर्मला सीतारमण, ये लोग कह रहे हैं 1,25,000, कोई कह रहा है 1,65,000 करोड़, 1,25,000 करोड़। निर्मला सीतारमण जो आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का उन्होंने कहा कि जैसे बिहार को पैकेज मिल गया है। साहब, जब इतना पैकेज मिलने के बाद भी हम निचले पायदान पर हैं, इसका मतलब यह पैकेज केवल आईवास है, यह केवल जो है सो जुमलेबाजी और ठगैती है और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। इसलिए जनता दल यू और नीतीश जी को स्पष्ट रूप से निर्णय लेना पड़ेगा कि बिहार की हिस्सेदारी अगर आप चाहते हैं तो दबाव बनाइए केंद्र सरकार पर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। अब नीति आयोग में आपके 3 मेंबर हैं, नीति आयोग अगर अवरोधक है तो उसके उस निर्णय को बदलवाइए, और नहीं तो कहिए कि आप सत्ता का मलाई चावने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए सत्ता में आप भागीदार रहना चाहते हैं।